स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर मेडिकल प्रोफेशनल के लिए जॉब कैसे जाएं, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स लगती है, ठीक है, और सिंगापुर जाने के कितने मेन तरीके होते हैं। तो ये काफ़ी सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं इस वीडियो में पूरा फुल बात करूंगा, सारी चीज़ें डिटेल्स बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और जो भी चीज़ें ज़रूरी है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, सिंगापुर मेडिकल प्रोफेशनल्स जो कि जैसे कि मान लीजिए जो किए हुए हैं डॉक्टर्स हैं, ठीक है, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, राइट, और लैब टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, सबको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है सिंगापुर में, ठीक है। और सिंगापुर मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पे कमेंट भी आ रहा था कि मतलब सिंगापुर के बारे में आप बताइए। तो सिंगापुर का ये वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगापुर क्यों चूज़ करें? देखिए, सिंगापुर एक एडवांस, क्लीन और हाई सैलरी कंट्री है भैया। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्लीन मिल जाती है, यानी हेल्थ हेल्थ वहाँ पे आपका सही रहेगा, ठीक है। हाई सैलरी यानी कि अच्छा खासा आपका लाइफ स्टाइल रहेगा, राइट। उसके बाद एक अच्छा देश आपको मिल जाएगा। हेल्थ केयर फील्ड यहाँ बहुत डिमांड में रहता है, राइट। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है जाते रहते हैं और हेल्थ केयर काफ़ी वहाँ पे डिमांड है, बिकॉज कि वहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें बहुत बेहतर है। अभी यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट सबको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ वहीं पे मिलता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे क्लीन और हाई सैलरी कंट्रीज़ हो, वहाँ पे काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स हो, तो वहाँ पे आपको जो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, राइट। दूसरा नंबर है कौन कौन जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स, राइट, जो एमबीबीएस कर चुके हैं और कुछ एक्सपीरियंस हो गया उनके पास, वो जा सकते हैं, राइट। फिर नर्सिस, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, प्लस आईएलटीएस, ओईटी। ये आईईएलटीएस जो होता है, ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वो इंटरनेशनल लेवल का एक इंग्लिश, ठीक है, टेस्ट होता है, जिसके थ्रू जो है आप जाते हो, ठीक है। ओईटी वही सेम चीज़ है और दोनों एग्ज़ाम होता है। ये अगर आप निकाल लेते हो तो आप जो है वहाँ पे जा सकते हो। फिर उसके बाद फार्मासिस्ट, जैसे बी फार्म, एम फार्म प्लस लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स। देखिए, अगर आप जो है गल्फ़ में जाते हैं, राइट, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो गल्फ़ में अगर आप जाते हैं तो आप डिप्लोमा के बेसिस पे जा सकते हैं, डी फार्म के बेसिस पे, राइट, एज ए असिस्टेंट के लिए जा सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो, जैसे लाइक सिंगापुर, कनाडा, ठीक है, और मतलब कोई और सा देश आप चूज करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे शुरू होता है बी फार्मा से, राइट। बी फार्मा, एम फार्मा प्लस लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। अभी यहाँ पे डीएमएलटी और एमएलटी प्लस एक्सपीरियंस प्रीफर्ड। देखिए, पहले तो वहाँ पे डिप्लोमा डीएमएलटी जो है वो प्रीफर्ड रहता है, और उसके बाद से फिर जो है आपको बैचलर जो बीएमएलटी होता है वो भी आप, और सबसे ज़रूरी चीज़ एक्सपीरियंस वहाँ पे मैटर करता है कि एक्सपीरियंस आपको क्या है, ठीक है। उसके बाद रेडियोलॉजी, यानी कि जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, या जो मतलब जो रेडियोलॉजी किए रहते हैं, उनके लिए जो एमआरआई करते हैं, राइट, उनके लिए। फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस, ये सारे लोगों के लिए वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट्स, देखिए इसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होता है वो होता है वैलिड डिग्री, राइट। आपके पास एक वैलिड डिग्री हो, डिप्लोमा हो, इंडिया जैसे जैसे कि इंडिया में उसका एक्सेप्टेंस हो कि भैया आप मतलब इंडिया में भी आप क्वालिफाइड हैं और इसे जो है इंडिया आपको अप्रूवल दे सकता है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, राइट। उसके बाद एक्सपीरियंस जो होता है वो 1 से 2 साल का प्रीफर्ड रहता है, राइट। उसके बाद से फिर जो है आप जो है इंग्लिश टेस्ट देते हैं, जैसे कि मोस्टली ओईटी और आइल्स फॉर नर्सेज एंड डॉक्टर्स के लिए होता है टेस्ट, राइट। उसके बाद सिंगापुर मेडिकल हेल्थ केयर काउंसिल रजिस्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद पुलिस क्लियरेंस होता है अपने इंडिया में। फिर मेडिकल फिटनेस होता है। फिर उसके बाद से आप निकल जाते हो कहाँ पे? आप निकल जाते हो, आपके जहाँ ड्रीम है वो है सिंगापुर, राइट। आप निकल जाते हो सिंगापुर। सबसे जो मेन काम है वो है आइल्स निकालना। और आइल्स कैसे निकलेगा? ये आपको इंग्लिश 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 आपको मजबूत करनी पड़ेगी, राइट। इंग्लिश मजबूत करने के लिए मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, वो होगा कम्युनिकेशन, राइट, कम्युनिकेशन। और फिर उसके बाद से एक होगा मार्केटिंग, राइट। तो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग, ये दो चीज़ें आपको हेल्थ प्रोफेशनल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो इस कोर्स को मैं हाल ही में इसको लॉन्च करने वाला हूँ और लॉन्च करके आपको सारी चीज़ें डिटेल्स और सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। और मैं ये पूरा टोटली फ्री करूँगा इसको, टोटली फ्री, राइट। टोटली फ्री इसलिए कि आप लोग जो है इसे सीखिए, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी आप जो है पैसा खर्चा कर चुके हो बैचलर और करने में और डिप्लोमा करने में, राइट। तो मैं एक कोर्स ही लॉन्च करूँगा जो कि कम्युनिकेशन, जो कि इंग्लिश और कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आप एक प्रोफेशनल्स हैं तो पेशेंट से कैसे आपको बात करनी है, राइट। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो फिर आते हैं टॉपिक्स पे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगी वो वैलिड डिग्री होगी आपका, डिप्लोमा इंडिया में जो एक्सेप्टेंस हो, मतलब कि इंडिया में आप एक वैलिड प्रोफेशनल प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल मैं इसलिए कहता हूँ कि जो डॉक्टर होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, तो ये सब एक प्रोफेशनल्स है, ठीक है। इनको कोई हम एक एक अलग वर्ग में नहीं डिवाइड कर पाएंगे ना, हम इसको अलग चीजों में रख पाएंगे, राइट। ये सब चीजें एक है, राइट। ये मेडिकल के जितने भी लोग हैं ये सब एक है, एक एक के बिना एक चीज गड़बड़ है, ठीक है। अभी बताइए अगर सिर्फ डॉक्टर ही रहेंगे तो वहाँ पे मेडिसिन कैसे क्या होगा, फिर मेडिसिन ही सिर्फ रहेंगे तो फिर जो डायग्नोसिस करते हैं वो उनका क्या होगा। तो काफी सारी चीजें, तो मैं इसलिए इन्हें प्रोफेशनलिस्ट कहता हूँ, इन्हें प्रोफेशनल कहता हूँ, राइट। तो फिर उसके बाद से देखिए इसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम बात कर लेते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आपको जो है वही डिप्लोमा और डिग्री, फिर उसके बाद 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस ये इंग्लिश का टेस्ट। उसके बाद सिंगापुर का मेडिकल और हेल्थ केयर काउंसिल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए जब आप जो आइल्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जो सिंगापुर मेडिकल का और हेल्थ काउंसिल रजिस्ट्रेशन जो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका इंडिया में मेडिकल फिटनेस और पुलिस क्लियरेंस, ये दोनों चीज़ें जो है, ये जो भी लोग बाहर उड़ गए होंगे उनको उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें होता ही होता है, ठीक है, राइट। उसके बाद से आप जो है सिंगापुर जाने के 3 मेन तरीके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डायरेक्ट जॉब ऑफर, यानी कि सबसे बेस्ट है यही कि अगर वहाँ पे कोई हॉस्पिटल या एम्प्लॉयर से स्पॉन्सर, मतलब स्पॉन्सर वहाँ से कोई कर देते हैं, ठीक है, तो आपका पूरा खर्चा बच जाता भैया। मतलब कि आने जाने का जो भी चीज़ें हैं वो सब बच के आपका स्पॉन्सर हो गए हैं। आप जाएंगे वहाँ पे डायरेक्ट आप काम करेंगे, जो आप काम करेंगे जो हिसाब से काम रहेगा, जो सैलरी रहेगी उस पर आपको वर्क मतलब पैसा मिलेगा, राइट। उसके बाद दूसरा है वर्क वीज़ा एज पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, राइट। ये एम्प्लॉयर ही अप्लाई करता है, ठीक है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अब अगर वर्क वीज़ा पे आप जाएंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगा कि भैया कोई एम्प्लॉयर आपका होगा वही जो अप्लाई करेगा आपके लिए कि भैया मुझे ये चाहिए आदमी और ये मुझे चाहिए, तो मेरे देश में ये ऐसा ऐसा ये वो सारी चीज़ें आपका प्रोसेस जो भी रहेगा जिस विभाग से या जिस मतलब कैटेगरी में आप होंगे। मान लीजिए आप फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या नर्सेज या लैब टेक्नीशियन या रेडियोलॉजिस्ट या एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस है, तो ये मतलब वो अपने हिसाब से जो अप्लाई करेंगे और आपको जो है वहाँ पे बुलाएंगे, बोलेंगे मुझे इसकी ज़रूरत है, राइट। फिर उसके बाद से आगा तीसरा नंबर वो हो गया रिक्रूटमेंट एजेंसीज, राइट। रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो इंडिया में काफ़ी सारे एजेंसीज हैं और काफ़ी मतलब अच्छा खासा भेज भी देती हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा आपको कि आप देखिए उन्हें, बात करिए अच्छे से, देखिए उनको कि ऑथराइजेशन है कि नहीं, वो ऐसे ही फर्जी में नहीं बात कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी फर्जीवाड़ा भी हो रहा है पेपर जेंडा में, तो आपको जो है इन फर्जीवाड़े से बचने के लिए मुझे भी आप बता सकते हो, मुझे भी आप डिस्कस कर सकते हो कि सर ये ऐसी ऐसी बात है, ये मुझे बुला रहे हैं या मुझे कह रहे हैं, तो मैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूँगा। फिर मैं आपको भी एक बता सकता हूँ कि हाँ आप जा सकते हैं, राइट। हाँ हाँ, अगर कोई चीज़ आपको क्वेश्चन भी पूछना है, कोई चीज़ अगर आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, ये 3 चीज़ आप जान गए हैं, 3 तरीके जो होते हैं जो आप सिंगापुर में जा सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद सैलरी कितनी होती है भैया, देखिए नर्सेज, अगर आप नर्स हैं तो उसके लिए जो है जो सिंगापुर का जो 2300 से लेके 3500 है, ठीक है, सिंगापुर जो डॉलर चलता है, राइट। इंडिया का 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख रुपया मतलब पर मंथ जो है इसका नर्सेस का सैलरी होता है। लैब टेक्नीशियन है अगर आप, तो सिंगापुर का मान लीजिए 2000 से लेके 3200, राइट। तो इसका भी वही लगभग 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ। फार्मासिस्ट हैं आप तो 3500 से 600 डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ये तो 2.5 लाख से 4 लाख पर मंथ हो गया, राइट। अगर आप डॉक्टर हैं तो 6,000 से लेके 15,000 तक, 4 लाख से 9 लाख रुपया पर मंथ जो आप सिंगापुर में कमाते हो। यहाँ पे अच्छा खासा आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छा खासा एकोमोडेशन, सारी चीज़ें मतलब ये लोग देते हैं। और स्पॉन्सर अगर आपको मिल जाता है तो ये आपका मतलब एक लकी ड्रा बोलेंगे, ठीक है, वो आपका हो जाएगा।
फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते आते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, देखिए क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट, भैया अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास होगा ही, आईएलटीएस ओईटी ये इफ रिक्वायर्ड। देखिए कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ये रिक्वायर्ड भी नहीं होते, राइट। कुछ ऐसे एजेंसीज हैं चाहे या कुछ ऐसे कंपनीज जहाँ वो मतलब बिना आईएलटीएस के भी जो है वो लोग ले लेते हैं, यानी कि बिना प्रेफर्ड जो इंग्लिश का जो टेस्ट होता है इसके भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है अगर आप आईएलटीएस दिए रहते हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब एक ये रहता है कि हाँ भैया मेरे पास है ये, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, राइट। अगर हाँ एक्सपर्ट नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन ये अगर मतलब वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप इसे देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद रिज्यूम सिंगापुर फॉर्मेट, राइट। अगर आपको भी इंटरनेशनल टाइप का रिज्यूम या सीवी बनवाना हो तो हमारे कांटेक्ट करिए, हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। हम कुछ ऐसा अमाउंट बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप हमसे जो है आप रिज्यूम या सीवी आप बनवा सकते हैं और एक अच्छा खासा आप जो है तो हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, राइट। तो उस पर हम सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उसके बाद आ गया एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, पीसीसी प्लस मेडिकल। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ मतलब ये कि आपके पास एक है कि भैया मैं यहीं जा रहा हूँ और यही मेरा है, सारी चीज़ें आपके पास एक प्रूफ रहेगा। और पीसीसी प्लस मेडिकल, पीसीसी ये मतलब एक प्रोसेस है जो कि पासपोर्ट का, और उसके बाद मेडिकल जो आपका मेडिकल होता है, ठीक है। और मेडिकल ये होता है कि भैया आपका हेल्थ सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, फिर उसके बाद से आप जो है निकल। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि घर से ही जो है थोड़ा सा आप अप्लाई करें या देखें ढूंढें तो भैया आप उसके लिए आप कैरियर्स गवर्नमेंट एसजी पे जाइए, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लिंक्डइन जॉब्स है, ठीक है, फास्ट जॉब्स है, इंडीड सिंगापुर, हेल्थ केयर ग्रुप्स वेबसाइट्स। उसके बाद ये राफल्स पार्कवे सिंग हेल्थ, ये काफ़ी सारे जो आपको मैं प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ ये सब जो है एक मतलब एक बोलते हैं कि ये एक बेनिफिशियल है आपके लिए, बेनिफिट रहेंगे आपके लिए, वो सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से जो है जॉब ढूंढ सकते हैं अच्छे से, आप जो है वर्क वहाँ पे आप पा सकते हैं, राइट। तो आप इन प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करके बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है। हम आपको रिज्यूम बनाएंगे, आपके जॉब्स के बारे में बताएंगे, आपके जॉब को पूरा फुल गाइड मतलब आपको देंगे, राइट। उसके बाद से 8 नंबर जो हो गया सिंगापुर रजिस्ट्रेशन बॉडीज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे अलग अलग बॉडीज होते हैं, जैसे इंडिया में, जैसे इंडिया में जो है मान लीजिए फार्मासिस्ट के लिए पीसीआई है, राइट। उसके बाद से एमबीबीएस के लिए एमसीआई है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सिंगापुर में भी ऐसा ही है। डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल एसएमसी है, नर्सिस के लिए एसएनबी है, फार्मासिस्ट के लिए सिंगापुर फार्मेसी काउंसिल है, एलाइड हेल्थ के लिए एएचपीसी सिंगापुर है। तो ये जैसे इंडिया में रहता है वैसे ही सेम बॉडीज वहाँ पर भी हैं, राइट। उसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं कि कितना पैसा आपका खर्चा होगा अगर आप जो है वहाँ जाते हैं तो, राइट। वीज़ा फ्री, अगर वीज़ा फी जो मतलब जो भी एम्प्लॉयर रहेगा वो मतलब पे करता है अक्सर करके, लेकिन अगर वो नहीं पे करेगा तो आप कुछ अमाउंट रहता है वो आप पे करके जा सकते हो, राइट। फिर उसके बाद फ्लाइट का जो कॉस्ट होता है 15,000 से लेके 25,000 तक। लिविंग कॉस्ट जो होता है वो मंथली 800 से लेके 1200 रुपया तक वहाँ तक आपका बैठ जाएगा आपका, ये सिंगापुर का, ठीक है। सिंगापुर डॉलर यानी कि मतलब वही लगभग जो है 50-60 हज़ार तक जब मान लीजिए बैठ जाए आपका। टिप्स टू गेट जॉब फास्ट, देखिए यहाँ पे जो है अच्छे से आप जो है सिंगापुर स्टाइल रिज्यूम बनाए। सबसे मेन जरूरी चीज़ है रिज्यूम। अगर रिज्यूम आपको बनाना है या सीवी आपको बनवाना है इंटरनेशनल लेवल का तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको पूरा अच्छे तरीके से बना के देंगे, सारी चीज़ें उसमें डिटेल ऐड करके देंगे, मेंशन करके देंगे, राइट। फिर उसके बाद लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहिए, रिक्वायर्ड से कनेक्ट करिए, जो भी मतलब रिक्रूटमेंट करवाते हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए। जैसे अगर हमसे भी आप जुड़ सकते हैं, हम भी आपको बताएंगे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, काफ़ी सारे वेबसाइट्स के बारे में। तो आप हमें व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो इंटरव्यूज रिजॉल्व करें, राइट। एक इंटरव्यूज टाइप का वीडियो भी देख सकते हैं आप, उसमें भी काफ़ी सारे मतलब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। प्लस एक्सपीरियंस प्लस इंग्लिश टेस्ट जो है स्कोर आप जो है इम्प्रूव करिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। कंक्लूजन जो है देखिए इसमें जो है सिंगापुर एक सेफ क्लीन और वेल पेइंग कंट्री, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आपके लिए बेस्ट करियर डेस्टिनेशन हो सकता है। बस करेक्ट पाथवे फॉलो करें, जॉब मिलना 100% पॉसिबल है, राइट। मेडी को हेल्प करो भैया, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा, राइट।
कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी आपको ऐसा मतलब रहता है कि यार मतलब ये सब चीज़ समझ में नहीं आया, तो हमें कमेंट करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम आपको पूरा एक गाइड करेंगे, राइट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।